उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार एक नेता ऐसा है जो पूरे चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश में है। नाम असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद वाले एआईएमआईएम के चीफ, जिनकी मौजूदगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खटक रही है। लेकिन करें तो करें क्या? असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर चुके हैं कि अगर गठबंधन किसी से नहीं होता है तो फिर वो अकेले अपने दम पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको उन संभावित 200 विधानसभा सीटों की सूची से रूबरू कराएंगे जिन पर असदुद्दीन ओवैसी ताल ठोंकने वाले हैं और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पीछे करने वाले हैं। इस लिहाज से चूंकि एक असर असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भुगत चुके हैं गठबंधन न करके, और अब वही स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो समीकरण क्या होगा इसे समझा जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उन 200 विधानसभा सीटों से परिचय आपका कराएंगे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोंकने की तैयारी की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटों पर फोकस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 200 सीटें कौन सी हैं? किन जिलों में ओवैसी का असली खेल है? और क्या ये रणनीति समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी का गणित बिगाड़ सकती है? सवाल यह है कि ओवैसी की रणनीति क्या है? ओवैसी की राजनीति का मुख्य फोकस मुस्लिम प्लस दलित प्लस पिछड़ा वर्ग गठजोड़ है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20% है और कई सीटों पर यह आबादी 30 से 50% भी है। इसी कारण एआईएमआईएम की रणनीति है कि जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, जहां दलित और पिछड़े वोट असंतुष्ट हैं और जहां शहरी गरीब बड़ी संख्या में हैं, वहां पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एआईएमआईएम की कोशिश है कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना स्थायी वोट बैंक बनाए, जैसा उसने बिहार के सीमांचल में बनाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओवैसी का पहला बड़ा फोकस केंद्र दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 70 से 80 सीटें एआईएमआईएम की रणनीति में अहम मानी जा रही हैं, जिनमें मुख्य जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। और इन इलाकों की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 35 से 40% तक है। मसलन उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो रामपुर, स्वार, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर, बिजनौर, चांदपुर, नगीना, सहारनपुर शहर और देवबंद। ये वही इलाका है जहां मुस्लिम वोट पर पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दबदबा रहा है। अगर एआईएमआईएम यहां 5 से 10% वोट भी काटती है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। अगला है रोहिलखंड, जो दूसरा बड़ा मैदान है चुनावी असदुद्दीन ओवैसी के लिहाज से। रोहिलखंड क्षेत्र एआईएमआईएम की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इन इलाकों में जो मुख्य जिले हैं वो बरेली, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, और यहां करीब 30 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक माना जाता है। वो सीटें हैं बहेड़ी, बरेली शहर, फतेहगंज, बदायूं, बिलसी, दातागंज। अगर एआईएमआईएम यहां मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध आसानी से लग सकती है। पूर्वांचल, जहां पर तीसरा बड़ा फोकस असदुद्दीन ओवैसी का रहेगा। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। और पूर्वांचल के जो मुख्य जिले हैं उनमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर। और इनमें जो संभावित सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की खास नजर है उसमें मोहम्मदाबाद, गोहाना, मऊ, घोसी, आजमगढ़, निजामाबाद, शाहगंज, केराकल। ये इलाका पहले से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर एआईएमआईएम यहाँ 5 से 7% अगर वोट बैंक को इधर उधर करती है और कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अवध और लखनऊ बेल्ट में भी एआईएमआईएम 30 से 35 सीटों पर फोकस कर रही है। जो मुख्य जिले हैं उसमें लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली है। संभावित जो सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम का फोकस है उनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, बाराबंकी, दरियाबाद और सीतापुर। यहां एआईएमआईएम की कोशिश है कि शहरी मुस्लिम वोट और दलित वोट को जोड़कर एक नया समीकरण बनाया जाए। इसके अलावा बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों पर भी एआईएमआईएम का फोकस है। हालांकि बुंदेलखंड में मुस्लिम आबादी कम है, फिर भी एआईएमआईएम यहां प्रतीकात्मक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिनमें झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट। यहां पार्टी का मकसद जीत से ज्यादा अपनी राजनीतिक उपस्थिति को दर्ज कराना है। सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम चुनाव का खेल बदल सकती है? सवाल यह भी है कि क्या एआईएमआईएम यूपी में बड़ी ताकत बन सकती है? 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को बहुत कम वोट मिले थे और कोई सीट नहीं मिली। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर पार्टी कुछ क्षेत्रों में वोटों का ध्रुवीकरण कर देती है तो वो कई सीटों पर किंग मेकर भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से अगर ओवैसी 200 सीटों पर रणनीति बनाते हैं तो ये सिर्फ चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं है, ये एक नई राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम यूपी में नई ताकत बनती है या सिर्फ ये वोट काटने तक ही सीमित रहती है। लेकिन इतना तय है कि 2027 का यूपी चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है।